नमस्कार बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं एक प्यारा सा सेशन। कक्षा 10 गणित, चैप्टर नंबर 2, बहुपद। ठीक है, तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसमें जितने भी बेसिक्स हैं बहुपद से रिलेटेड उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो में प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप लोगों का मन हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं पहला चैप्टर भी अच्छे से क्लियर करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद जो होता है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पर केवल धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों में केवल धनात्मक पूर्णांक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब ये बहुपद जो होता है वो कई प्रकार का होता है। बहुपद में क्या होगा, कई प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बहुपद में, एक होता है हमारा रैखिक बहुपद, और एक होता है हमारा द्विघाती बहुपद, एक होता है त्रिघाती बहुपद, और एक होता है बहुघाती बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे ये सब हम यहीं पे किताब से हम डिस्कस कर लेंगे। तो रैखिक बहुपद कहते हैं ऐसा बहुपद जिसमें केवल हाईएस्ट जो घात है वो केवल एक हो। ठीक है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी कि अब देखो, घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला समीकरण आप देख रहे हो, 2x-3। इसमें क्या है, चर राशि पे अधिकतम घात कितना है, केवल एक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया था, इसमें चर की घात पर केवल धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, केवल धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि घात कितना रहेगा, बस इतना पता है कि चर राशि जो है उस पर धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम लिख भी दिए थे, 5x + 4y = 6। यहाँ पे भी देखोगे तो x के पावर में कुछ नहीं है तो एक है। अच्छा, ये चर राशि किसे कहते थे, चर राशि हम लोग बोलते हैं ABCD के जितने भी पद होते हैं, ABCD XY, ये सब चर राशियां कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यक्स के पावर में देखोगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यक्स के पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है तो एक है। और एक कैसा है, तो पॉजिटिव है, प्लस में है। 4y, y के पावर में भी कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और ये किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा, तो यहाँ पे एक है ना, तो जिसकी घात में केवल एक रहता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। बाकी आगे इसमें देखो, 9x² + 6x + 4, इसमें भी देखोगे तो यक्स के पावर में 2 प्लस का है, यहाँ भी यक्स के पावर में 1 प्लस का है। यानी कि कुल मिला के जो चर राशि है यक्स, इसकी घात जो है वो धनात्मक है। धनात्मक इसका मतलब ये भी बहुपद है। और ये किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा, तो इसका जो हाईएस्ट घात है वो 2 हो गया है ना, यानी कि बहुपद का घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसका हम अगले चित्र में पढ़ना है हमको, अभी हम लोगों को केवल रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है। अभी देख लीजिए थोड़ा बहुत। रैखिक बहुपद कहते हैं किसको, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात केवल एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यहाँ से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विघाती बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहाँ पे ये हम लिखे थे, इसका अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 2 है, और ये पूरा मिला करके बहुपद बना है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद उसी प्रकार से ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सुनिए, अभी यहाँ पे रैखिक बहुपद का कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद का डिफिनेशन हम अभी आपको बता ही दिए हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात केवल एक होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लिख दिए थे। हम रैखिक बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, कभी भी रैखिक बहुपद लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद जो होता है वो किस रूप का होता है। रैखिक बहुपद का अगर रूप देखा जाए तो रैखिक बहुपद किस रूप का होता है, तो रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax + by = c। इस रूप का बहुपद हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखने लगता है ax + by + c। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारा जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद वो इस रूप का होता है। इस रूप का भी हो सकता है, इस रूप का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए
कहने का मतलब ये है, ये यक्स और वाई क्या है, अचर पद है, सॉरी, यक्स और वाई चर पद है, ए और बी और सी अचर पद है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जहां जहां ए बी सी अचर पद है तथा एक्स वाई चर है। ठीक है, तो ए बी सी अचर पद है। अचर पद मतलब कि कोई सांख्यिक मान है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके कोई अंक होगा। यहाँ पे ए की जगह पे भी कोई अंक होगा, बी की जगह पे भी कोई अंक होगा, सी की जगह पे भी कोई अंक होगा। बाकी यक्स और वाई जो होगा हमारा वो चर पद होगा, यानी कि ए बी सी डी का कोई पद होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, यक्स के आगे जो भी संख्या दिखेगी वो हमारा ए का वैल्यू होगा, ए का मान होगा। वाई के आगे जो भी संख्या दिखेगी वो हमारा बी का मान होगा, और बिना यक्स वाई का जो दिखेगा वो हमारा सी का मान होगा। जैसे इस वाले समीकरण में अगर हम लोग देखें, तो इस वाले समीकरण में, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखिए, 5x प्लस 4y बराबर 6। तो इसमें देखा जाए तो ए बराबर क्या है, ये हम क्या बताए थे, यक्स के आगे जो रहता है वो ए का मान होता है। तो यक्स के आगे क्या है, 5 है, तो ए हमारा 5 हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, तो वाई के आगे क्या है, 4 है, तो बी हमारा 4 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, तभी हम बताया था ना कि सी क्या होता है, सी इधर भी रह सकता है, सी इधर भी रह सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर दो बहुपद एक साथ दिए हों तो उनमें हम सी को कहीं एक तरफ ही रखेंगे, या तो बराबर के उधर कर दो दोनों को, या फिर बराबर के इधर ही रखो। यहाँ पे सी को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ए बी सी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रैखिक बहुपद पे इतना ही बेसिक था, इसको थोड़ा अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद डिफिनेशन अगर इसका याद करना हो, आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वो 2 रहता है। क्या रहता है, 2 रहता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे, यहाँ पे 9x² 6x प्लस 4 इक्वल टू में 0 कर लीजिए। देखिए, इसमें आप देखोगे तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, तो x के पावर 2 है। तो सबसे बड़ा घात 2 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, अच्छा, इसका रूप अगर देखा जाए कि ये किस रूप का होता है, इसका रूप कैसा होता है, तो द्विघाती बहुपद का जो रूप होता है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग इसमें देख रहे थे, रैखिक समीकरण में देख रहे थे कि x के आगे a रहता है, y के आगे वाला b रहता है, और बिना x y का जो रहता है वो c रहता है। और इसमें देखोगे द्विघात बहुपद में, तो इसमें तो खाली यक्स ही दिख रहा है, वाई तो दिख नहीं रहा है हमको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर वाले को देखेंगे। स्क्वायर वाला यानी कि यक्स जो है स्क्वायर वाला, उसके आगे जो संख्या रहेगी वो हमारा ए का मान होगा। और बिना स्क्वायर यानी कि एक घात वाला जो यक्स है उसके आगे जो रहेगा वो हमारा बी का मान होगा। और बिना यक्स का जो संख्या रहेगा वो हमारा सी का मान होगा। तो इस प्रकार से ए बी सी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताएं हम, स्क्वायर वाला का आगे जो रहेगा यानी कि स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, यक्स का गुणांक बी कहलाता है, और बिना यक्स का जो रहता है वो सी कहलाता है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल तो समझा दे आपको। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए, 9x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें अगर हम देखें तो स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स के आगे 6 दिख रहा है, तो बी का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। और बाकी सी का वैल्यू, तो बिना एक्स वाई का क्या दिख रहा है, हमें 4 दिख रहा है, तो सी का वैल्यू 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी ज्ञात करेंगे इसमें से। ठीक है, ये तो हो गया कि हम गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस द्विघात समीकरण में कुछ द्विघाती बहुपद में कुछ सूत्र भी हैं। ठीक है, उन सूत्रों के बारे में हम थोड़ा सा पता करें। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, द्विघाती बहुपदों का शून्यक होता है। आप लिख लीजिएगा, शून्यक। शून्यक बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग मूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, शून्यक बोलो या फिर मूल बोलो, बात एक ही है। शून्यक किसे कहते हैं,
तो देखिए यक्स का वह मान, ठीक है, यक्स का वह मान जिस मान को इस समीकरण में रखने पर यह समीकरण 0 के बराबर हो जाता है, उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यानी कि इस यक्स का कुछ ऐसा वैल्यू निकाला जाए, न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वाला वैल्यू, कि उस नंबर को इस यक्स के जगह पे रख देने से ये टोटल समीकरण हमारा 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ठीक है, क्या बोले हैं शून्यक में, कि यक्स का वह मान जिसको द्विघात समीकरण में या फिर द्विघात बहुपद में रखने से बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग शून्यक कहते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। ठीक है, कितने शून्यक निकलेंगे, 2। तो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन सा, तब देखिएगा, पहले वाले शून्यक को हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोला जाता है, अल्फा। ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं पहला शून्यक। और दूसरा शून्यक जो होता है वो होता है बीटा, क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो कुल मिला के हमें द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा ज्ञात करना होता है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब आगे चलिए, ये अल्फा और बीटा से रिलेट करके कुछ समीकरण बनता है। जैसे देखिए, अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का योग, पहला सूत्र बनता है हमारा, यहाँ से सूत्र लिखते जाइएगा, शून्यकों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, यानी योग का मतलब कि जोड़, शून्यक क्या है हमारे, तो अल्फा और बीटा है, और शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा बीटा का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब भी निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। ठीक है, माइनस बी बटा में ए होता है। ठीक, ए और बी कहाँ से मिलेगा, तो बी हमारा ये हो गया, यानी कि यक्स के आगे वाली संख्या, और ए क्या हो जाता है, तो स्क्वायर वाले के आगे वाली संख्या, यानी कि यक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं और यक्स के गुणांक को बी कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाता है, माइनस बी बटा में ए हो जाता है। फिर एक दूसरा फॉर्मूला आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, शून्यकों का गुणनफल हमारा हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा सी बटा में ए, बस ये ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग माइनस बी बटा में ए, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा में, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, बस सी बटा में ए कर देना है। ये हमारा हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब आगे देखिए, अब आगे चला जाए, चलिए तो आगे आप लोग एक एग्जाम्पल हम समझा दें इस फॉर्मूले पे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक द्विघात बहुपद का उदाहरण, कहाँ गया द्विघात बहुपद, अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0। मान लीजिए एक द्विघाती बहुपद हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद का हम लोग निकालेंगे ए बी सी। अब देखिए इसका ए कितना हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर वाले के आगे को हम लोग ये कहते हैं, तो ए का मान हो गया 4। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी किसको कहते हैं, यक्स के आगे के गुणांक को। तो यक्स का गुणांक क्या है, -9। यहाँ पे 9 नहीं बोलेंगे, -9 सिंबल भी ले लिया जाता है, तो -9 हो गया बी का मान। सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी हमारा बिना यक्स का क्या है, तो प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 हो गया। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 मान लीजिए बराबर के इधर रहे तो इसको पक्षांतर करके उधर ले जाना पड़ेगा। जैसे एक बता दे रहे हैं यहाँ पे, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 6x स्क्वायर प्लस का 4x, और बराबर में इधर अगर मान लीजिए कि 5 दे दिया हो, तो हमें इसको पहले इस रूप में लिखना पड़ेगा, 6x स्क्वायर प्लस 4x, और ये 5 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, 5 इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0। तो अब हम यहाँ से ए निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, बी निकालेंगे 4 हो जाएगा,
सी निकालेंगे -5 हो जाएगा, है ना, -5 हो जाएगा। इस प्रकार से करते हैं। तो इसी ए और बी और सी हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। अब ए बी सी तो निकल गया। अब हमसे मान लीजिए कि हमसे पूछ दे रहा है शून्यकों का योग। अब हमसे योग पूछा है, योग, है ना, शून्य का योग। तो योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम बताए थे कि -b/में ए होता है। तो चलिए बी का मान कितना है, -9 है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस सूत्र के लिए भी लगा हुआ है ना, और संख्या भी हमारी माइनस में 9 है। तो ये माइनस फॉर्मूले के लिए हो गया, बाकी बी का मान हमारा -9 है, तो माइनस का 9 ऐसे लिख लेंगे, हो गया ना। और फिर बटे में ए का मान कितना है, 4 है, तो बटे में 4 रख दीजिएगा। अब आगे देखोगे तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा मिल के +9 हो गया और बटा में 4 हो गया। यानी कि शून्यकों का जो योग है वो 9/4 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे इसका गुणनफल देख लिया जाए एक बार। अगर मान लीजिए गुणनफल निकालना हो, गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/में ए होता है। तो चलिए c का मान कितना है, c का मान 3 है, तो c की जगह पे 3 रख देंगे। बटे में a का मान कितना है, a का मान 4 है, बटे में 4 रख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 3/4। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी द्विघात बहुपद में ए बी सी का मान निकालेंगे या फिर रैखिक बहुपद में ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है। अभी और आगे कुछ बता दे रहे हैं, और भी थोड़ा बहुत इसमें बेसिक चीजें हैं, अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर लेके चलेंगे। तो बच्चों अभी के लिए तो हमें लगता है कि इस चैप्टर में इतना ही सब है, बेसिक, है ना। अभी आगे अगर देखोगे तो त्रिघाती बहुपद इसमें आएगा। त्रिघाती बहुपद वैसे आपके सिलेबस से कट चुका है, ठीक है, पहले रहता था, अभी सिलेबस से कट चुका है, फिर भी हम थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं आपको। त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे, तो त्रिघाती बहुपद बोला जाता है वह बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 रहे। जैसे यहाँ पे बहुपद का अधिकतम घात 2 था, तो इसको हम लोग द्विघाती बोल दिए। जैसे यहाँ पे बहुपद का अधिकतम घात 2 था तो द्विघाती बोल दिए, उसी प्रकार से बहुपद का अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघाती कहलाएगा। उसमें भी ए बी सी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें ए बी सी के साथ डी भी निकालना पड़ता है, जैसे हम बता दे रहे हैं त्रिघाती, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं त्रिघाती, है ना, त्रिघाती बहुपद। अगर त्रिघाती बहुपद का रूप देखोगे तो रूप किस रूप का होता है, वो तो इसका रूप होता है ए एक्स पर 3 घात, ठीक है, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी एक्स, फिर प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इस रूप का रहता है। ए एक्स पे 3 घात बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इस रूप का रहता है त्रिघाती बहुपद। तो इसमें हमारा ए क्या रहता है, तो यक्स, तो इसमें यक्स के पावर 3 वाला जो है वो हमारा ए रहता है। यक्स के पावर 3 के आगे का जो संख्या वो ए कहलाता है, स्क्वायर वाला का आगे बी कहलाता है, और यक्स के आगे सी रहता है, और बिना यक्स का डी रहता है। ठीक है, इसमें ए बी सी के साथ डी भी आ जाता है। तो इसमें अब क्या होता है, एक बार अब मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि इसमें बहुपद का अधिकतम घात 3 है, तो इसीलिए इसके जो मूल निकलेंगे, इसके मूल 3 को निकलेंगे, है ना, इसके 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा के साथ गामा भी आ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो ये हो जाता है हमारा -b/में ए, ठीक है, ये हो जाता है। बाकी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये हो जाता है हमारा c/में ए, और बाकी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये हमारा हो जाता है -d/में ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी 3 को फॉर्मूला हो जाता है। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए हम अगले वीडियो में आप लोग को इसका प्रश्नावली लेके चलेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, जो कि थोड़ा बहुत बेसिक्स में डाउट रह गया होगा कि कैसे हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, तो वो सब प्रश्नावली में क्लियर हो जाएगा। एक एक सवाल आपको हम अच्छे से कराएंगे। आप लोग चैनल को फॉलो करके और अच्छे से बताइएगा कि किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत होता है, समझ में कोई टॉपिक ना है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छे से समझाया जाएगा अगली वीडियो में। तो तब के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।